बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम हुसैन ममरा बात कर रहा हूँ। सब दोस्त जानते होंगे, बहुत सारे दोस्त जिनको पता है कि मैं सहाफ़त का हिस्सा हूँ और मैंने कभी ये किसी पटी सहाफ़त पे ना यकीन रखा है, ना मैं इस पे यकीन रखता हूँ, ना मैं इस तरह की हरकत करता हूँ। तो जो जनरल बात होती है, जो करने वाली बात होती है, हमने हमेशा वही बात की और वही करते रहेंगे, हक़ पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो रिसेंटली जो मामला हुआ, जो कि व्हाट्सअप की हद तक चल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ेसबुक पे आके थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं, ताकि कुछ जो अनासर हैं जो इसको एक बड़े क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनको पता चल जाए कि ये कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ पे मेरा को अपना पेशेंट था, मैं उनको साथ लेके गया। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। वहाँ पे नजफ़ नामी बंदा था, वो किसी को ट्रीट कर रहा था, किसी पेशेंट को। तो मैं जब वहाँ पे रिसेप्शन पे गया हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई रिसेप्शन पे कौन है। उन्होंने कहा कि जी मैं ही हूँ। मैंने कहा कि डॉक्टर कौन है। उन्होंने कहा डॉक्टर इस टाइम ड्यूटी पे कोई नहीं है। मैंने वजाहत से पूछा, मैंने कहा कि पहले यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होता था, अब क्यों नहीं है। मुझे काफ़ी देर बाद मैं अस्पताल गया, तो उन्होंने कहा जी शफीक साहब शफीक साहब जो हैं वो रिज़ाइन करके हैं, जो सबीर साहब है वो ट्रांसफ़र करवा गए यहाँ पे। मैंने कहा कौन डॉक्टर है आप। उन्होंने कहा जी डॉक्टर कासम नवाज लली है और लेडी डॉक्टर उनकी मिसेज है। ठीक है। तो मेरा पेशेंट जो थे उनको स्टोमिक का मसला था, आई थिंक। चेक करवाया, ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया। अच्छा, ब्लड प्रेशर जब उन्होंने चेक कर लिया तो फिर वो इंजेक्शन लगाने लगेगा, पेन हो रहा था फिर। तो मैंने उससे कहा कि हमने पेन का जो इंजेक्शन नहीं लगवाना। उन्होंने एक कैप्सूल वहाँ से दिया, कोई 2-3 कैप्सूल एक किस्म का, मतलब तो 2-3 डोजेज दी उसकी। तो बाकी मेडिसिन लिख दी कि ये बाहर से ले लें। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कब से नहीं है डॉक्टर। मैंने वजाहत से पूछा, मैंने कहा जब से डॉक्टर कासम नवाज लली जो हैं वो इंचार्ज बने हैं तब से नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जी हाँ तब से नहीं है। अच्छा, वो पार्शल बंदे हैं, मैंने कहा न्यूट्रल बंदे हैं। मैंने कहा था कि वो किस कैटेगरी के हैं कौन है, मैं उनको जानते ही नहीं। तो ना ही मैंने इस सेंस में पूछा था। तो मामला ये था कि मैंने आके अपने कुछ दोस्तों से शेयर किया कि यार ये मामला हुआ है, हमें अस्पताल के इस मामले को उजागर करना चाहिए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, एमरजेंसी हम जब रात को जाते हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने डॉक्टर कासम साहब को भी ये मैसेज किया कि जनाब यहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मैंने फिर उनको वाजे वाजे ये भी मैसेज किया कि मैंने कहा कि इसका मतलब है कि इंचार्ज डॉक्टर कासम नवाज लली सिर्फ इंचार्ज है डॉक्टर जोहा कासम का और कासम नवाज का, सिर्फ 2 लोगों का वो खुद इंचार्ज है। ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया। मैंने दोस्तों से मशवरा किया, शाह साहब काशिफ शाह साहब हैं, उन्होंने ये मैसेज उठा के गलती से फॉरवर्ड कर दिया। तो लोगों को जो ये एक कह लें कि माफिया है, इन लोगों को पता चला कि ये बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि एक फ़ेक मैसेज बना के इनको ग्रुप में ऐड किया। ग्रुप में ऐड करके एक फेक मैसेज चला दिया कि जनाब ये मैसेज है इस तरह, शाह साहब जो है 2 नंबरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनका पूरा ख़ानदान जो है वो लोगों को लूटता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो मेरे भाई, मामला सिर्फ मेरा नहीं है, मामला है अस्पताल का, मामला है किसी वाला के अवाम का। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर कासम नवाज का इसमें कुछ हो है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। मेरे जो हमारे जो मौजूदा MP MNAs हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस मामले को, और जो DC साहब हैं, इस मामले को गौर से देखें। जो शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग हैं वो देखें कि हमारे शहर में डॉक्टर क्यों नहीं है। और ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे इलाके का है। वहाँ पे पेशेंट्स को चेक करने के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है तो मेहरबानी करें वहाँ पे कोशिश करें डॉक्टर ताकि मौजूद हों। इसमें मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मैंने किसी के ऊपर बम नहीं गिरा दिया। मेरी इस बात की वजह से किसी और बंदे की ज़ात पे कोई कोई इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये मेरी ज़ाती राय है, ये मैंने ज़ाती ऑब्ज़र्व किया है। जिसने बात करनी है मुझसे आगे करें। बहुत शुक्रिया।